गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रांजिस्टर बायसिंग और आज का मेरा टॉपिक है डीसी लोड लाइन। यस एग्जैक्टली। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्यू पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझा है, बहुत डिटेल जाना है। क्वेश्चन पॉइंट को के एक एक पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल अच्छे से किया है एक लंबे लेक्चर में। आज की बारी डीसी लोड लाइन की है। यदि हम ट्रांजिस्टर बायसिंग में क्यू पॉइंट और डीसी लोड लाइन समझ जाएंगे तो काफी हद तक हमें आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प होगी और डीसी बायसिंग चैप्टर को समझने में आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डीसी लोड लाइन है क्या। सर डीसी लोड लाइन है क्या, हमें ये समझाइए। ठीक, तो ये डीसी लोड लाइन का परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम डीसी लोड लाइन क्यों पड़ा ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा घुमा के क्वेश्चन आता है व्हाई इट्स नेम इज डीसी लोड लाइन, या ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीसी लोड लाइन। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों का जवाब मैं दे रहा हूँ। सबसे पहला जवाब कि व्हाट इज डीसी लोड लाइन, तो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं बहुत अच्छे से, यही इसका डेफिनेशन है। लाइन, इस वर्ड्स को पकड़िए। लाइन मतलब क्या होता है, यहाँ जब भी आप लाइन शब्द यूज करते हैं इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होंगे, है ना। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, द डीसी लोड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, इसीलिए मैंने फर्स्ट लाइन यही लिखा है। ये जो लाइन शब्द यूज करते हैं इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन होगा। डीसी लोड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। ड्रॉन, जो खींचा जाता है, स्ट्रेट लाइन है तो कहीं ना कहीं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे। कहाँ खींचा जाता है, तो कहता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, किसी भी ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। अब ट्रांजिस्टर में 3 कॉन्फ़िगरेशन हुआ करते थे, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। और मैंने आपको पढ़ने के दौरान ये बताया है कि हम लोग मोस्टली कॉमन इमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका कारण भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप कहिएगा सर ये क्यों कॉमन इमीटर को जोर दे रहे हैं, तो पीछे के लेक्चरों में मैंने कॉमन इमीटर क्यों यूज करते हैं सबसे ज्यादा ये मैंने बताया है। तो चलिए सबसे पहले, ठीक है, मैं आपको कॉमन इमीटर का एक छोटा सा ग्राफ जैसा बना के दिखाता हूं जिससे आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप करते क्या है कि एक, ठीक है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैंने बोला था VCE लीजिएगा, वाई एक्सिस में मैंने बोला था IC लीजिएगा। ठीक है, ये अक्ष एकदम ध्यान से रखिए। यदि आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता है तो मैंने आपको बार बार बोला है पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें कॉमन इमीटर का ड्रॉ करने सीखना होगा। ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, इसलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए होंगे, आप बहुत बार किए होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इसी तरीके से आपके टीचर्स ने आपको ड्रॉ करके दिया होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही आपने इसको ड्रॉ किया होगा, याद कीजिएगा। हाँ सर, कुछ ऐसे ही हमने ड्रॉ किया था। जब आईसी और वीसी आपने एक अक्ष में वीसी एक अक्ष में आईसी किए थे और ये आपका ड्रॉ था। अब सर इसी में स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर में क्या खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन बहुत हो सकता है सर, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। कैसे खींचे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए यहां पर बात कह रहा है इट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कौन, जो स्ट्रेट लाइन है इसके बारे में बात कर रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, हर वो संभव बिंदु या हर वो संभव, ठीक है, combinations of collector current IC and कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE। ये जो कलेक्टर करंट IC और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE है, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ये शो करता है। कौन, अरे डीसी लोड लाइन, ये जो लाइन है वो शो करता है। ठीक है, और उसमें एक रेसिस्टेंस का भी यूज किया जाता है RC। सर समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, चलो ठेठ भाषा में समझाते हैं, इसको यहीं पर रहने दो, अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा। मैं एकदम एक सिंपल सा भाषा में ऐसे कह दूं कि देखो जो फोटो देख रहे हो तुम, यही ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें एक लाइन खींच देंगे। देखिए ये जो लाइन खींचे, इसी लाइन को हम लोग कहेंगे डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। ठीक,
यस, हम एकदम डायरेक्ट बना दिए कि यही डीसी लोड लाइन है। ठीक है, अब तुम इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर इधर से काहे नहीं खींचे, इधर से काहे नहीं खींचे, यही क्यों खींचे। इस सारे का जवाब मेरे पास है। ठीक है, ऐसे ही क्यों खिंचाया, इसका जवाब थोड़ी देर बाद अभी इसी लेक्चर में मिल जाएगा कि ये लाइन ऐसे कैसे खींचाता है, हम लोग डीसी लोड लाइन कैसे खींचते हैं, ये मैं आपको बहुत डिटेल समझाऊंगा, खींच के दिखाऊंगा, पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये आईसी और वीसी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है। आप यहाँ खड़े हैं तो देखिए यहाँ पर वीसी का मान कुछ और आएगा और आईसी का मान कुछ और आएगा। यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर वीसी का मान कुछ और आएगा और आईसी का मान कुछ और आएगा। यहाँ पर कुछ और वीसी का मान मिलेगा, आईसी का मान कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। सभी बिंदुओं पर वीसी और आईसी का मान अलग अलग मिलने वाला है। एकदम सही है, एकदम सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में। हाँ, तो अब क्या बात कर रहे हैं सर, तो ये पहला और दूसरा डेफिनेशन यही हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और वीसी और आईसी के बीच में खींचा जाता है, कॉमन एमिटर में खींचा जाता है, इसीलिए इसे हम लोग एक डीसी लोड लाइन बोलते हैं। लेकिन फिर एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछा, इसका नाम डीसी लोड लाइन क्यों पड़ा सर, इसका नाम डीसी लोड लाइन क्यों पड़ा है। चलिए, मैं इसका नाम डीसी लोड लाइन क्यों पड़ा, इसी क्वेश्चन का जवाब मैं अगले वाले मतलब सेक्शन में देखेंगे। व्हाई इट्स नेम इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डीसी लोड लाइन। तो आप क्वेश्चन पूछिएगा इसका नाम डीसी लोड लाइन क्यों पड़ा, तो हम डीसी लोड लाइन क्यों पड़ा वो आपको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन बिकॉज इट ड्रॉन अंडर डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं, यानी डीसी लोड लाइन खींचने में एसी सिग्नल का प्रयोग नहीं करना है, हमको डीसी का प्रयोग करना है। ठीक, रुकिए मैं दिखाता हूं कैसे। ठीक है, मीनिंग नो इनपुट सिग्नल लिखा है, मीनिंग नो 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 इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल, यानी हम लोग यहाँ पर एसी सिग्नल नहीं लेंगे। नो इनपुट एसी सिग्नल, कोई भी इनपुट एसी सिग्नल हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, हम लोग को सिर्फ डीसी का बात करना है, डीसी के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है सर। द वर्ड लोड, अब देखो सबसे पहले तो डीसी समझ में आ गया, दूसरा वर्ड कौन है, लोड। तब द वर्ड लोड रेफर्स टू द रेसिस्टेंस आरसी, आरसी रेसिस्टेंस को हम लोग लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रेसिस्टेंस हम देखेंगे, अभी हम सर्किट एक दिखाने वाले हैं, इसमें रेसिस्टर आरसी आएगा, इसी को हम लोग लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। आरसी को ही हम लोग लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। आरसी को ही हम लोग लोड रेसिस्टेंस कहते हैं, आरसी को ही हम लोग कौन सा रेसिस्टेंस कहते हैं, लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। और इसी लोड रेसिस्टेंस के कारण इसका नाम लोड आया। डीसी क्यों आया, इसमें एसी सिग्नल का यूज नहीं होता है, सिर्फ डीसी सप्लाई का यूज होता है, वो भी मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, सर्किट में दिखाऊंगा। दूसरा, इसका नाम, ठीक है, लोड क्यों पड़ा, तो इसमें आरसी रेसिस्टर का प्रयोग होता है और आरसी रेसिस्टर को हम लोग लोड रेसिस्टेंस कहते हैं, इसीलिए डीसी लोड तो समझ में आया सर। तीसरा शब्द कौन है, लाइन। द वर्ड लाइन रेफर्स मतलब बताता है स्ट्रेट लाइन, इससे जो खींचाएगा लाइन वो स्ट्रेट लाइन खींचाएगा। कैसे खींचाएगा स्ट्रेट लाइन, वो मैं खींच के बताऊंगा। तो तीनों वर्ड को पकड़ो, पहले है डीसी, ठीक है, मतलब इसमें डीसी सप्लाई यूज होगा। लोड आरसी यानी लोड रेसिस्टेंस आरएल, जिसको हम लोग आरसी कहते हैं, यूज होगा। और लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है डीसी लोड लाइन। क्या नाम पड़ता है, डीसी लोड लाइन। अब आप क्वेश्चन पूछिएगा, सर हमें जो बातें बोले उसको हमें समझाइए, फोटो में, पिक्चर में, सर्किट में ले जाके समझाइए, कैसे डीसी दिखता है और कैसे हम इसमें लोड बोलते हैं और कैसे ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो चलिए हम आपको फोटो में लेके जाते हैं, एकदम अच्छे से पिक्चर में लेके जाएंगे और सर्किट में लेके जाके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फोटो देखिए, यही फोटो की बात कर रहा हूं मैं। ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को देखने पे कहते हैं ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्किट है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमेशा डीसी लोड लाइन आउटपुट साइड में निकाला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, डीसी लोड लाइन आउटपुट साइड में निकाला जाता है, ठीक है, डीसी लोड लाइन आउटपुट साइड में निकाला जाता है।
डीसी लोड लाइन आउटपुट साइड में निकाला जाता है। हाथ देखिए कहाँ है मेरा, यहीं पर से मूव कर रहा है, ये आउटपुट साइड है, ये इधर वाला इनपुट साइड है। तो देखिएगा इनपुट, ये जो आरसी रेसिस्टेंस दिख रहा है इसी को लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या? लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। ये जो आरसी रेसिस्टेंस है इसी को हम लोग लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। कौन सा रेसिस्टेंस कहते हैं? लोड रेसिस्टेंस। अच्छा, ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, ये बैटरी आपका डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई है बाबू। क्या क्या है? डीसी सप्लाई। इधर भी डीसी सप्लाई। अभी तक मैंने इस पूरे सर्किट में कहीं भी एसी सिग्नल का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब ये डीसी सप्लाई है। तो मैंने आपको क्या पढ़ा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? डीसी लोड लाइन। तो डीसी तो हो गया, लोड में यानी आउटपुट में सब काम होता है। कहाँ काम होता है? आउटपुट में काम होता है। तो आउटपुट में ही लोड रेसिस्टेंस है, जिसे आरसी रेसिस्टेंस कहते हैं। ये लोड रेसिस्टेंस है। बहुत सारे बच्चे को बोले सर कहाँ लिखा हुआ है? अरे इसको लोड रेसिस्टेंस मानेंगे हम लोग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको भी मानिए, ये लोड रेसिस्टेंस है। आरसी को कौन सा रेसिस्टेंस बोलते हैं? लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसीलिए डीसी लोड। अब यहाँ हम केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? केवीएल। ई वाले लूप में हम केवीएल लगाएंगे, ये वाले लूप में क्या लगाएंगे? केवीएल लगाएंगे। और केवीएल लगाएंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। केवीएल लगाएंगे, सुनो, ये डीसी हुआ, ये लोड हुआ, और हम अभी यहाँ पर केवीएल लगाने वाले हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और उससे जो इक्वेशन आएगा, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। किसका इक्वेशन होगा? स्ट्रेट लाइन का। तो तीन शब्द आपके पास आए, डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। यही तो हमें समझना है। डीसी यानी इसमें एसी, बिना एसी सिग्नल के ही सारा काम कर रहे हैं, एसी नहीं दिया गया है, चलो ठीक। लोड, हम लोग ये जो लोड पे काम करेंगे यानी आरसी रेसिस्टेंस पे काम करेंगे। और तीसरा, जब इसका इक्वेशन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसीलिए एक नाम पड़ा डीसी लोड लाइन। क्या नाम पड़ा? डीसी लोड लाइन। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन हम ऊपर के एक दो पैराग्राफ को छोड़े हैं, उसको पढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए यहां तक हो गया था। सो डीसी लोड लाइन मींस स्ट्रेट लाइन। डीसी लोड लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है अंडर डीसी कंडीशन, मतलब इसमें डीसी कंडीशन का प्रयोग होगा। ठीक है, लोड रेसिस्टेंस आरसी के अकॉर्डिंग हम लोग आईसी और वीसी रिलेशनशिप को दिखाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट हाउ द लोड रेसिस्टेंस आरसी विच गिव्स द आईसी वीसी रिलेशनशिप। मतलब आईसी और वीसीई के बीच में क्या रिलेशन है, और किसका? कलेक्टर रेसिस्टेंस का, आरसी का, जिसे लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। और जब ये हम लोग खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसलिए इसका नाम डीसी लोड लाइन पड़ा। तो अब यहाँ तो हो गया सर डीसी लोड लाइन का छोटा सा बात। कोई पूछेगा डीसी लोड लाइन है क्या, तो पहले पहला दो लाइन हमने जो बताया वो परिभाषा देना है। अरे शुरुआत का परिभाषा ये वाला, ठीक है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो वीसी और आईसी के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी कॉमन इमीटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वीसी और आईसी के बीच में खींचा जाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, इसमें बताना होगा कि इसके में तीन शब्द हैं, डीसी लोड और लाइन। यहाँ डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, मतलब नो एसी सिग्नल का प्रयोग, एसी सिग्नल का प्रयोग नहीं करना है। अब लोड का मतलब क्या होता है? लोड, लोड मतलब होता है, ठीक है, आरसी रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग लोड रेसिस्टेंस भी कहते हैं, उसी में ये सारा काम होता है। और जब हम इसका एक इक्वेशन बनाते हैं तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ तक आप तो समझ गए होंगे अच्छे से। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, चलिए सर सबसे पहले इक्वेशन दिखाइए। आप कह रहे हैं ना कि डीसी लोड लाइन का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, तो पहले इक्वेशन तो दिखाइए। ठीक है, पहले इक्वेशन दिखाइए। यस, मैं पहले इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ। इक्वेशन निकल गया, काम बन जाएगा। चले तो इक्वेशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो चलिए इक्वेशन पे बात करते तो ये जो आपके पास फोटो है इसी को लेते हैं और इक्वेशन दिखाते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना दिया है, लेकिन यहाँ पर से इक्वेशन करने से अच्छा होगा, जगह तो है ही। चलिए ना यहीं पर इक्वेशन निकाल के देखिए। ये जो इक्वेशन है पहले से लिखा हुआ है, इसको छोड़िए, हटाइए, हमको नहीं चाहिए। हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं इक्वेशन। जो यहाँ कैसे इक्वेशन लेते हैं, कैसे केवीएल लगाते हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको।
चलिए करते हैं। तो आप या तो आप इस सेक्शन में लीजिए, इसी का ये टूटा हुआ सेक्शन है, हमेशा आउटपुट सेक्शन लेना है, नॉट इनपुट सेक्शन। कौन सेक्शन लेना है? हमेशा आउटपुट सेक्शन लेना है। तो आउटपुट सेक्शन आप देख लीजिए गौर से, ठीक है। इधर यहाँ से इधर इनपुट सेक्शन है, हटाइए, छोड़ दीजिए इसको, हम सिर्फ आउटपुट का फोटो बनाएंगे। ये आरसी है और इसमें जो करंट जा रहा है वो आईसी जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होता है इसको ऐसे भी मैंने फोटो बनाया था, देख लीजिए, ऐसे करके, ऐसे याद आ रहा होगा, मेरे पीछे के लेक्चरों में बताया गया, इधर प्लस और ये माइनस, है ना? ठीक, यस सर। अब आप केवीएल लगाइए। चलिए, आप केवीएल कैसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं ऐसे लगाऊंगा, इधर घूमूंगा, ठीक है। इधर घूमने के दौरान चलिए मान ले यहीं से घूमना शुरू करते हैं, इधर गए 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 गए, इधर गए, माइनस मिला सर, तो हम लिखेंगे माइनस वी सी ई। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ तक गए, फिर इधर आएंगे, देखिए करंट का डायरेक्शन आपसे अपोजिट, आप इधर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का मान माइनस में होगा आई सी इंटू आर सी, ठीक है। अरे भाई तुम देखो, कीड़ा जो है ना ऐसा करता है, हम क्या बोले। कभी कभी रात में बनाने का यही होता है, थोड़ा क्या करोगे। चलिए, क्या बोल रहे थे? चलिए आइए फिर से एक बार। यहाँ पर मैंने बोला था इसका नाम VC होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं VC, यही लिखा हुआ भी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। हम लोग KVL लगा रहे हैं, ऐसे चल रहे, KVL लगाते हैं। तो यहाँ से हम लिखे गए, क्या लिखेंगे? माइनस VCE हो गया। उसके बाद यहाँ तक आए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, माइनस IC इंटू RC, ठीक है। फिर यहाँ ये प्लस प्लस VCC बराबर 0, करेक्ट। तो देख लीजिए, आपके पास एक इक्वेशन आ जाता है ये वाला, ठीक है। तो मैंने लिखा है माइनस VCC, ठीक है, ओके। नहीं, देखिए सही है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, एक लड़का बोला सेम नहीं है, तो गौर से देखिए, यहाँ पर VCC को माइनस किया गया है, ICRC को प्लस और VCE को प्लस। तो यहाँ पर ICRC को माइनस, VCE को माइनस और VCC को प्लस किया गया है। मतलब अगर ये सब को उधर भेजिएगा तो मेरा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज लेने से ऐसा आए, तो दोनों में अलग अलग नहीं है, गलत मत सोचना कि ये अलग है वो अलग है, नहीं नहीं, एक ही है। अब आते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या करो, तुम इसको इक्वेशन में बदलो। इक्वेशन में कैसे बदलेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, याद है? अभी तो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इधर जो अक्ष होता है इसको बोलते हैं VCE, इधर जो अक्ष होता है इसको कहते हैं IC। तो बताओ, एक्स अक्ष में क्या दिख रहा है? VCE। और वाई अक्ष में क्या दिख रहा है? IC। एक्स अक्ष में VCE और वाई अक्ष में IC। एक्स अक्ष में VC और वाई अक्ष में IC, ठीक है। हाँ सर, एक्स अक्ष में VC और वाई अक्ष में IC। तो एक्स और वाई तो पता चल गया सर इक्वेशन के लिए। तो इसको उसी तरीके से सेट करते हैं, रुकिए थोड़ा सा, रुकिएगा, देखिएगा कैसे सेट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सेट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ICRC को हम उधर भेजेंगे। तो इधर क्या बचा देखिएगा, VCC माइनस VCE बराबर IC इंटू RC। हम IC को अलग रखना चाहते हैं, तो IC RC उधर डिवाइड होगा, तो हम इधर ले आते, देखिए लिख रहे हैं क्या, IC बराबर, ये RC भागा होगा तो क्या होगा, VCC बटा में RC माइनस VCE बटा में RC। ठीक, रुकिए आराम से, इसको थोड़ा सजाते हैं। सजाएंगे कैसे सर? तो देखिएगा, IC बराबर, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे -1/RC इंटू VCE, ठीक है, फिर प्लस VCC/RC। रुकिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर में थे, मतलब आपकी बात कर रहा हूं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे उस समय आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाता था। हाँ सर, और उसमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हाँ सर, याद आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हाँ या ना? यस सर, थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, तो थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर ले, आराम से दिखेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूंगा तो आराम से दिखेगा। अब मैं इसको कैसे छोटा करूं,
बताओ। अब नीचे में थोड़ा तो मैं नीचे दिखाऊंगा। पहले तो इसको मैं कर दे रहा हूँ, अभी अभी के लिए तो मैं कर दे रहा हूँ y बराबर एम एक्स प्लस सी। अभी आप देख लीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर कहना क्या चाहते हैं? तो ये आईसी जो है y एक्सिस को इंडिकेट करता है। मैंने आपको बताया भी है, आईसी जो है y एक्सिस को इंडिकेट करता है, VC एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है। एकदम सही सही दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये जो आपके पास -1/RC है, ये स्लोप को इंडिकेट करता है। स्लोप, अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं आता है तो बाबू मैं आपको बोलूंगा पहले कोऑर्डिनेट जानना होगा। छोटा सा लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक, अच्छा, ये y इंटरसेप्ट को इंडिकेट करता है। क्या? y इंटरसेप्ट। तो ये जो इक्वेशन बना, ये वाला जो इक्वेशन बना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसी इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम लोग डीसी लोड लाइन का इक्वेशन कहते हैं। डीसी लोड लाइन का इक्वेशन कहते हैं, याद रहेगा। यानी ये डीसी लोड लाइन ही स्ट्रेट लाइन है। यही इसीलिए तो उतना देर के डेफिनेशन में बार बार बोला जा रहा था कि डीसी लोड लाइन एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है। वो हम आपको साबित इस किए हैं कि इसमें जो केवीएल लगता है, केवीएल से जो इक्वेशन आता है, अगर उसको हम सजाते हैं तो वो हमारे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जैसा बन जाता है, जिसे हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से दिखाते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये डीसी लोड लाइन स्ट्रेट लाइन से दिख रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको लग रहा है आपको। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी आपको समझ में आ गया होगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी से काम बन जाएगा आपका। चलें आगे। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो सर इसी को मैंने इतना जो आपको करके दिखाया, यहाँ पर आपका किया हुआ है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, किया हुआ को दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दिख भी रहा है। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। हाँ, चलिए अपने आप आ गया। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने -VCC प्लस IC इंटू RC प्लस VCE बराबर 0। अगर आप यहाँ KVL लगाएंगे, ऐसे घूमिए या ऐसे घूमिए, KVL लगाने सबको आता है। आप किसी भी तरीके से मैंने अभी करके दिखाया, किसी भी तरीके से KVL लगाइए। इसमें मैंने VCC इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VCE आया। अब देखिए इसी में VC इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC कर दें, तो यहाँ पर VC मैंने अलग किया जैसे उसमें किया था, और उसके बाद IC/RC को अलग किया, VC किया। अब इस IC की जगह पर यही इक्वेशन आया था, देखिए IC इक्वल टू -1/RC VC प्लस VCC/RC। मैंने आपको बोला कि ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और वो स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी को इंडिकेट करता है। y बराबर एम एक्स प्लस सी को इंडिकेट करता है, यस सर। जिसमें मैं इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं, और ये VCC/RC छूट गया है, यहाँ पर VCC/RC छूट गया है। देख लीजिए, गलती हो गया है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे से मिस्टेक हुआ है, आप लोगों से निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर VCC/RC कर लीजिएगा, VCC/RC कर लीजिएगा, VCC/RC कर लीजिएगा। ठीक है, VCC/RC कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ लिखा है ना VCC/RC, इसी को कॉपी करने में मिस्टेक हो गया है ना। देख लीजिए VCC/RC, कलर बदल लो भाई, नहीं तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए ये जो है VCC/RC की बात कर रहा हूँ मैं, VCC/RC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो VCC/RC यहाँ पर छूट गया है, तो ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट समझते हैं, y इंटरसेप्ट समझते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को कहा जाता है डीसी लोड लाइन का इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इसी इक्वेशन को, या यही इक्वेशन है डीसी लोड लाइन का इक्वेशन। यही इक्वेशन डीसी लोड लाइन का इक्वेशन कहलाता है। तो अभी हम लोग आते आते आज क्या पढ़े, डीसी लोड लाइन क्या है। डीसी लोड लाइन में डीसी का मतलब क्या होता है, लोड का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब क्या होता है, और डीसी लोड लाइन का इक्वेशन क्या क्या कैसे खींचते हैं, कैसे लिखते हैं, वहां तक आ गए। अब क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, हाउ वी ड्रॉ डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब कोई इक्वेशन दिया है तो ग्राफ तो बनाने आता होगा। अरे 10 क्लास में बहुत सीखा है। यदि हमको इक्वेशन दे दिया, मान लो ऐसा, मान लो 3x + 4 बराबर 10, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है।
3x+4y इज इक्वल टू 10। 3x+4y जैसे 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 11। तो आपके पास ये इक्वेशन दिया है कि नहीं? हाँ सर, ये इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे हम लोग। तो ग्राफ में हम लोग को टीचर क्या सिखाते थे? एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो। एकदम दो गो बिंदु आता था और हम सीधा खींच देते थे। एक बार किसको 0 करते थे? x को 0 करते थे तो y का मान कुछ कुछ आएगा, और एक बार हम लोग किसको 0 करते थे? एक बार हम लोग y को 0 करते थे तो x का मान आ जाता था। तो दो गो बिंदु मिलता था कि नहीं? और हम लोग एगो ऐसे ग्राफ खींचते थे, एगो बिंदु यहाँ मिला, एगो बिंदु यहाँ मिला, तो हम लोग इन दोनों को ऐसे खींच देते थे। कुछ ऐसे ही खींचते थे स्ट्रेट लाइन, है ना? तो इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है बस। तो सर कोई नया नया तरीका नहीं अप्लाई कर रहे हैं कि कोई नया तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने का तरीका हम लोग 10 क्लास जैसे सीखे थे वही लेंगे। चलिए स्ट्रेट लाइन कैसे खींचते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसी में सब कुछ लिखा था, हाउ वी ड्रॉ डीसी लोड लाइन। हम लोग डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? हाउ वी ड्रॉ डीसी लोड लाइन। हम लोग डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? चले, हाउ हाउ वी ड्रॉ डीसी लोड लाइन। जैसे हमको अगर पूछेगा कि डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो हम लोग ठीक है शुरू करते हैं। तो हम लोग के पास इक्वेशन है, ठीक है, ओके। इक्वेशन को पहले लिखिए। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन अगर आपको याद नहीं होगा दिक्कत हो जाएगा। इक्वेशन क्या था बताइए? इक्वेशन क्या था बताइए तो? आई सी इक्वल टू -1/RC VC प्लस VCC/RC, ठीक है, ओके। आई सी इक्वल टू, यही ना है जी? यहाँ पर, यहाँ इधर लिख रहे हैं देखो, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, आई सी इज इक्वल टू -1/RC इंटू VCE, ठीक है, प्लस VCC/RC। कुछ यही हम लोग के पास पहले यही इक्वेशन है जिसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें बताए थे ये मेरा y अक्ष है। कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। ये वाला क्या इंडिकेट करता है? y अक्ष को। और ये क्या इंडिकेट करता है? x अक्ष को। तो मैंने आपको क्या बोला? एक बार x को 0 करना है, एक बार y को। तो मैं एक बार x को 0 कर रहा हूँ। शुरुआत में y को 0 लिखा है। चलिए IC को 0 करो, मतलब इसको 0 करने के लिए कह रहा है, ठीक है। मतलब IC को 0 करेंगे तो हम लोग VCE का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। यदि इसको 0 कीजिएगा, यानी हम लोग सॉरी क्या किसको 0 कर रहे हैं बताओ? IC बराबर 0। इफ IC बराबर 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/RC इंटू VCE प्लस VCC/RC। हाँ या ना? यस सर। हमको VCC का मान इसको इधर लाओ तो हो जाएगा 1/RC इंटू VCE प्लस इज इक्वल टू VCC/RC, ठीक है। तो अगर हम देखें तो VC तो बचेगा ना, RC कट गया तो यहाँ हो जाएगा VCE बराबर VCC माना जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं? तो कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट में x कौन है? ये, और y कौन है? ये। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट VCC और y का कोऑर्डिनेट क्या? 0। ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये पहला पॉइंट मिला जी। VCC, 0, VCC, 0, VCC, 0। यार देखो कोऑर्डिनेट निकल गया। कोऑर्डिनेट निकालने सबको आता है, ठीक। VCC, 0। तो अब दूसरा केस कौन बनेगा? सर एक बार तो आपने y को 0 किया, अब x को 0 कीजिए, VCE का मान 0 कीजिए। अरे ये कोई नया चीज नहीं सिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अब तुम बताओ, अगर 3x + 4y बराबर 8 है, इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? मतलब इसका ग्राफ बनाना है। 10th क्लास में ग्राफ बहुत बार बनाए थे हम लोग, हम वही काम कर रहे हैं। तो तुम क्या करते थे? सर इसमें क्या कीजिए, x बराबर 0 पुट कीजिए। तो जब x का मान 0 पुट करिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना मिलेगा? y बराबर कितना मिलेगा? 8/4 2 मिलेगा ना। तो तुम इसको बिंदु बनाता था, ठीक है, 0,2 याद आ रहा है? तुम x का मान 0 लिया, y का मान 2, तो 0,2 हुआ ना कोऑर्डिनेट। हम वही काम किए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जैसे हम कर रहे हैं तो इसकी भाषा में करेंगे। यहाँ पर तो वैसे दिख नहीं रहा है सीधा सीधा, हम लोग को तो RC, IC, VC ऐसा दिख रहा है जिसे हम देख करके बना रहे हैं। तो जो काम हम यहाँ किए वही काम कर रहे हैं। अब यहीं पर हम y को 0 करेंगे, तो y को 0 करेंगे तो किसका मान मिलेगा? x का मान मिलेगा। यही हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए
देखिए, तो हम लोग वीसीई को 0 करेंगे, तो वीसीई को 0 कीजिए तो क्या आ रहा है देखिए, वीसीई को 0 कीजिएगा, ई वाला तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आईसी का मान क्या मिला? वीसीसी बाई आरसी। तो इसमें कोऑर्डिनेट आएगा 0, वीसीसी बाई आरसी। 0, वीसीसी बाई आरसी। तो तुम्हारे पास दो गो कोऑर्डिनेट हुआ। ये देखो, ई वाला कोऑर्डिनेट हुआ और एगो ई वाला कोऑर्डिनेट हुआ। करेक्ट? तो दोनों कोऑर्डिनेट को अच्छे से देख लो। पहले ये दोनों कोऑर्डिनेट हुआ और इसी से आपका स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। इसी से आपका स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। चलिए मिटा रहे हैं। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट जो आपके सामने दिख रहा है, इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हम यहाँ ग्राफ बना के दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आप इधर लिखते हैं VCE, क्या लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, IC। तो एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, बात बताओ कि सर VCC, 0 किस अक्ष में होगा? तो आप बोलेगा सर VCC x अक्ष में और y अक्ष 0 है तो x अक्ष में जाएंगे। तो VCC, 0 इस अक्ष में कहीं पर होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर कहीं पर होगा। इसका नाम होगा VCC, 0। हाँ या ना? ठीक है सर, हो गया। और ये वाला 0, VCC बाई आरसी, VCC बाई आरसी का कुछ तो मान होवे करेगा, लेकिन x वाला 0 है, y का वैल्यू दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं y अक्ष में यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, 0, VCC बाई आरसी। ठीक है? अब बताओ, ये दो बिंदु मिल गया, क्या इन दोनों बिंदु को मिलाया जा सकता है? हाँ सर, ये जो बिंदु मिला, ये लाइन जो दिखा, इसी लाइन को कहा जाता है डीसी लोड लाइन। याद कर लो, यही देख लो, डीसी लोड लाइन है, ये डीसी लोड लाइन है। ठीक? तो ये डीसी लोड लाइन कैसे खींचते हैं पता चल गया आपको, है ना? डीसी लोड लाइन कैसे खींचते हैं क्लियर हो गया? ठीक, चलिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, डीसी लोड लाइन। अब इसी का, ये तो हम खींच के दिखाए, अब इसका मैंने फोटो बना के दिखाया है, कैसे फोटो बनता है। तो ये देखिए, यही है डीसी लोड लाइन। गौर से देखिए एक बार, डीसी लोड लाइन जो हमने खींचा, वो आपको जो बताया वही था। तो देखिए यहाँ पर था VCC बाई RC। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या था मालूम है? यहाँ कोऑर्डिनेट था, यहाँ जो कोऑर्डिनेट था यहाँ पर का और यहाँ का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट था 0, VCC बाई RC, है ना? और यहाँ जो कोऑर्डिनेट था VCC, 0, है ना? उसी को दोनों को मिला दिए। अब बोले क्यू पॉइंट तो यहाँ दिख रहा है। अरे क्यू पॉइंट मैंने पढ़ाया था, जाके एक बार पिछला लेक्चर देखोगे तो क्यू पॉइंट बताएं। क्यू पॉइंट कहाँ लाई करता है? बीच में भी लाई कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी हम क्यू पॉइंट रख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक में, यदि तुमको एम्पलीफायर बनाना है, यदि तुमको एम्पलीफायर बनाना है तो बीच में रखना है। यदि तुमको ऑन स्विच बनाना है तो सेचुरेशन मोड यहाँ रखना है। यदि तुमको ऑफ स्विच बनाना है तो तुमको कट ऑफ मोड में रखना है। ये क्यू पॉइंट हम कहाँ रखेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, ये बाद में डिसाइड करेंगे, तो वेट करो। ठीक है? तो चलिए इतना तक समझने की कोशिश करते आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल रहा है, समझ में आ गया होगा। और इसी को ओरिजिनल ग्राफ, इसमें तो ग्राफ नहीं बना हुआ है, नहीं ना बना हुआ। अब देखिए, ये ओरिजिनल ग्राफ है, यही है। यहाँ डीसी लोड लाइन भी दिख रहा है और ये A P R B, ये सभी के सभी क्यू पॉइंट है। मैं बहुत सारे क्यू पॉइंट ले सकता हूँ इसमें। ये ऐसे ऐसे लाइनिंग वाला सेचुरेशन रीजन है, ऐसे ऐसे लाइनिंग वाला मेरा कट ऑफ रीजन है, और ये जो खाली व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये मेरा एक्टिव रीजन है। तो सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। इधर VCE है और इधर IC है ना? ठीक है सर। तो सब कुछ आपको इसमें नजर आ रहा है। इसमें VCC बाई RC दिया हुआ है और यहाँ पर VCC दिया हुआ है। तो सब कुछ ये इस फोटो में हर वो चीज है जो आपको नजर आ रहा है। तो इससे आप डीसी लोड लाइन भी समझा पाएंगे और इसी से आप क्यू पॉइंट भी दिखा पाएंगे। तो ये पूरा फोटो है डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट का। तो ये इसी को समझाना था, डीसी लोड लाइन। तो क्या अब आप बताइए, क्या डीसी लोड लाइन खींचने में सक्षम है? डीसी लोड लाइन खिंचाएगा? कोई पूछ दिया खड़ा करके डीसी लोड लाइन क्या है, तो उसमें तुम तीनों शब्द को बता पाओगे? डीसी अलग, लोड अलग, लाइन अलग। तो डीसी लोड लाइन क्लियर हो गया। ठीक? कैसे खींचते हैं, कहाँ खींचते हैं? तो कॉमन इमीटर के आउटपुट साइड में जाके केवीएल लगाते हैं और वहां हम लोग डीसी, वहां से जो इक्वेशन बनता है वही डीसी लोड लाइन खींचाएगा। कैसे खींचते हैं? तो उसमें एक बार x को 0 करते हैं, x अक्ष वाले मान को जिसको VC कहते हैं, और एक बार y अक्ष वाला यानी IC को 0 करते हैं। उससे हमें दो बिंदु मिलता है और पकड़ के स्केल से खींच देते हैं तो स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है। ठीक है? काफी हद तक समझे। तो आज के लेक्चर में मैं डीसी लोड लाइन ही समझाया, पूरा डिटेल आपको। काफी हद तक समझ आना चाहिए आपको डीसी लोड लाइन क्या होता है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट में, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डीसी लोड लाइन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे। डीसी लोड लाइन हम लोगों ने पढ़ा, अब आगे के लेक्चर में क्या। ठीक, तो आगे के लेक्चर के लिए सस्पेंस है, अगला लेक्चर आप वेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आऊंगा, इसी डीसी लोड लाइन पे सारी बातें करूंगा और ये भी जानूंगा कि ये क्यू पॉइंट कैसे काम करता है। अगर हम एम्पलीफायर बनाएंगे तो, सैचुरेशन बनाएंगे तो, ये क्यू पॉइंट कहाँ रहेगा तो अच्छा होगा, अरे क्यू पॉइंट कहाँ रहेगा तो अच्छा होगा। ये सारी बातों को अगले लेक्चर में डिटेल करेंगे। मैंने ये सस्पेंस रखा लेकिन थोड़ी थोड़ी हिंट दे दिया। मैं अगले क्लास में इस क्यू पॉइंट के पोजीशन के बारे में बात करूंगा कि मैं क्यू पॉइंट को कहाँ रखूं, दूसरा कैसे रखूं, मतलब इसमें कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिग्नलों का कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैं क्यू पॉइंट से समझाऊंगा। तो अगला क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाला है समझने के लिए। चलिए, तो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।